नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका लूसीफर वेट के इस YouTube चैनल में। हमारे किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे इस YouTube के माध्यम से। तो आज की हमारी वीडियो फोकस कर रही है कि गाभिन गायों की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जब से शुरुआत करी है हम मैनेजमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं और आपकी हर उस बात को क्लियर कर रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए डेयरी फार्मिंग के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं गाभिन गायों के बारे में। जी हाँ, गाय और भैंसों में इसे कहा जाता है काविंग। जो पास्चुरेशन होती है, जो गाय बच्चा देती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, काविंग। तो अब कोई गर्भवती गाय है, गाभिन गाय है, वो बच्चा देने वाली है, तो उसके लिए हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई क्या तैयारी रखें। सबसे पहले अब गाय का कुछ ही समय रह गया है बच्चा देने के लिए, लगभग 15 से 20 दिन। अगर गाय किसी झुंड में है या किसी 4-5 गायों के झुंड में है या एक ही शेड में इकट्ठा रह रही है, तो वहाँ पे उसको खतरा महसूस भी हो सकता है। वो आप इस समय से पहले भी उस गाय को वहाँ से अलग कर सकते हैं, यानी कि उस झुंड से आपने उस गाभिन गाय को अलग कर देना है। क्योंकि इस बीच ये हो जाता है कि कई बार पशुओं में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से चोट भी लग सकती है और अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा गिर सकता है या बच्चा मर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने उसको उस झुंड से अलग कर देना चाहिए। यानी कि जब गाभिन गाय होती है तो उसके लिए आपने अलग से एक साइड का इंतज़ाम करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि गाय 15 से 20 दिन, ज़रूरी नहीं है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही आप उसको उस झुंड से अलग करें। आप ये देख लीजिए कि अगर आपको लगता है हमारी गाय को इस झुंड में खतरा है, तो आप उस 15-20 दिन के अलावा महीने या 1.5 महीना पहले भी उसे अलग कर सकते हैं। दूसरी बात है, अब समय आ गया है कि गाय बच्चा देने वाली है। तो सबसे पहले जब गाय बच्चा देगी तो उसके आसपास जो है बिछावन होनी चाहिए ऐसी कि जब गाय बच्चा दे तो बच्चे को कोई चोट ना लगे। इसलिए आप बेहतर जिस तरीके से हमारा पुआल वगैरह होता है या कोई सूखी घास है, उसको एकदम से बिछा करके जब गाय बच्चा देने वाली होती है तो बच्चे को कोई नुकसान ना हो और गाय बच्चे को आराम से जन्म दे सके। एक बात उस समय ध्यान देने योग्य रहती है कि अगर गाय की देखभाल आप नहीं कर रहे हैं, गाय को अकेले में छोड़ दिया या आप कहीं चले गए हैं घर से, ये हमारे जिस किसान भाई के पास एक गाय है या 2 गाय है, कभी बाहर चले जाते हैं या उन्होंने अपने लिए पर्सनल रखी हुई है, तो वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, देखभाल नहीं कर पाते उस समय गाय की, और गाभिन गाय बच्चा दे देती है उनकी गैर मौजूदगी में। तो उस समय कई बड़े हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन डेयरी फार्म में वहाँ पे आपको अक्सर देखने वाले मिल जाएंगे, पशुओं का ख्याल रखने वाला कोई ना कोई वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात ये होगी कि आपको उस समय देखभाल क्या करनी है। आपने देखना है अगर गाय सही से बच्चे को जन्म दे पा रही है तब तो ठीक है। अगर सामान्य तरीके से बच्चे का जन्म हो रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर थोड़ी बहुत मदद आपको करनी पड़ रही है, अगर दिक्कत आ रही है गाय को प्रसव के दौरान, तो आप उसका सहयोग करें, आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप उसमें नाकामयाब होते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये हम नहीं कर सकते हैं और स्थिति ज़्यादा गंभीर है, तो तुरंत ही चिकित्सक को बुलाएं, वेटनेरियंस को ये बात बताएं कि हमारे जानवर का जो डिलीवरी है उसमें दिक्कत आ रही है,
आप जल्दी पहुँचें, क्योंकि कई बार ये हो जाता है अगर बहुत टाइम तक बच्चा नहीं निकल पा रहा है तो गाय की भी मौत हो सकती है और बच्चे की भी मौत हो सकती है। तो इस बात का हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई ध्यान दें। और मैं ज़्यादातर उन किसान भाइयों को इस बात का बताना चाहता हूँ कि जो एक गाय या अपने लिए पर्सनली रखे होते हैं, वो कई बार घर से बाहर दिन में होते हैं, तो वो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि आपको अपने पशु का उस समय ख्याल रखना है। अब बात करूंगा मैं पास्चुरेशन साइन। प्रसव के दौरान क्या क्या स्थितियां होती हैं, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि अब गाय बच्चा देने वाली है। सबसे पहले गाय का जो थनों का आकार है उसमें वृद्धि हो जाती है और आपको देखने में मिल जाएगा गाय ऊठ बैठ मतलब बेचैन सी नज़र आएगी, कभी इधर कभी उधर घूम रही, कभी बैठ रही है, कभी खड़ी हो जा रही है। और कई बार ये होता है कि जो बच्चा देने का जो आपका रहेगा वुल्वा भग, वहाँ से आपको म्यूकस देखने को मिल जाएगा, फ्लूइड देखने को मिल जाएगा। वो जो रीजन है उसमें आपको ये स्वेलिंग टाइप देखने को मिल जाएगी, उभरा हुआ नज़र आएगा। तो ये पास्चुरेशन के साइन होते हैं। गाय पानी या खाने में थोड़ी किचकिच करेगी, ये कुछ साइन होते हैं जिससे पता चल जाता है। गाय अब बहुत आवाज़ करेगी, कुछ गाय बिल्कुल शांत रहती हैं। तो ये पास्चुरेशन के कुछ आम साइन होते हैं। कई बार जो है फ्लूइड की थैली बाहर आ जाती है, उससे पता चल जाता है कि नहीं अब गाय जो है बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो ये पास्चुरेशन के कुछ साइन थे, ये प्रसव के दौरान के कुछ बातें हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि नहीं अब हमारी जो गाय है बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अब जब गाय बच्चा दे रही होती है तो बच्चा हो भी गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे की स्थिति अलग होती है। गर्भ में कई बार बच्चा मुड़ा हुआ कह देते हैं, या कई बार हमारे किसान भाई आते हैं, पशुपालक भाई आते हैं वेटनेरियंस के पास कि भाई बच्चा नहीं दे पा रही है गाय। तो जब हम वेटनेरियन जब केस में जाते हैं तो देखते हैं कि कई बार बच्चा मुड़ा होता है, जिसे एबनॉर्मल हम कहेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन अंदर होती। तो जब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी गाय जो है बिल्कुल सही तरीके से बच्चे को जन्म दे रही है, उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से। तो इसका एक साइन रहता है कि जब गाय बच्चे को जन्म दे रही है तो बच्चे के दोनों जो अगले पाँव हैं वो बाहर निकलेंगे और सर दोनों घुटनों के बीच में रहेगा, और जो शरीर सीधा रहेगा एकदम से, और पीछे की टांगे जो नीचे झुकी हुई पीछे को रहेंगी एकदम सीधी। तो वो जो है नॉर्मल डिलीवरी के साइन है। अब एबनॉर्मल डिलीवरी में कभी उसका सर पीछे मुड़ा हुआ होगा, कभी कुछ होगा, कभी वो नीचे उल्टा करके होगा, तो उस समय दिक्कत आ जाती है, जिसे डिस्टोकिया हो सकता है। केस बहुत सारे आते हैं ऐसे फील्ड में, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये केस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि गाय पूरी तरह से कई बार तैयार भी नहीं होती है, उस कारण भी दिक्कतें होती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है कई बार। तो ये बातें देखने लायक होती हैं। अब जो गाय और भैंसों में जो ये है गर्भ जब बच्चा देने का जो समय है वो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर का है। अगर जो अवसर गाय है वो लगभग 5 घंटे का समय ले जाती है, क्योंकि पहली बार वो बच्चे को जन्म दे रही है। तो ये समय था जो मैंने आपको बताया, और ये बातें थी कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या एबनॉर्मल हो रही है, कोई दिक्कत है बच्चे में। अब किसान भाइयों एक बात बड़ी देखने को मिलती है कि हमारी गाय जेर नहीं डाल रही है जी, डॉक्टर साहब क्या बात है, ऐसा वैसा। तो ये जेर का क्या समय होता है कि 5-6 घंटे के अंदर गाय या भैंस जेर गिरा देती है। अगर गाय इस समय में जेर ना डाले या 12 घंटे से आपके ऊपर हो गए हैं, तब आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, आपको चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा, फिर आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब जेर न डालने के कारण भी क्या रहते हैं, कई बार पशु कमज़ोर है, या आपका पशु बहुत उम्र का है, या उसका जो अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है
जो प्रजनन का जो एरिया है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो प्लेसेंटा गिराने में देरी करते हैं। तो अब मैं आपको आखिर में जेर के जो डालने न डालने और उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, जेर न डालने के उपचार में आप ये कर सकते हैं कि बांस की पत्तियों को गर्म पानी में उबाल सकते हैं और उसको ठंडा करके पशु को पिला सकते हैं। और अगर दवाई की बात करूं तो आपको मेडिसिन या आपके जो भी वेटनेरियन है वो रिप्लांटा के लिए बोलेंगे, जो आप 50 ग्राम की कैपेसिटी में है वो अपनी गाय को पिलाएंगे। आपकी गाय जेर गिरा देगी या जो भी अंदर उसका इन्फेक्शन होगा वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। या आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर ऐसा ना भी हो तो फिर आपको पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। और आखिरी में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब गाय जेर गिरा दे, आप उसको शेड से बाहर ले जाकर कहीं गड्ढे में बिल्कुल नीचे दबा दें। देखिए, ये आपके लिए भी सही होगा और जानवरों के लिए भी संक्रमण के लिए बेहतर होगा। अगर कोई उसको जानवर खा देता है, कोई पक्षी या कोई कुत्ते वगैरह, तो संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको गड्ढा करके नीचे दबा दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही मकसद था, आपको गाभिन गाय के रख रखाव के बारे में बताना था। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमसे जो भी जानकारी बन पाएगी हम आपको देंगे और भी आप से सलाह हम ले सकते हैं। और आपसे जो भी हमें लगता है कि कोई त्रुटियां हुई है आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद।